एवरीवन वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, डॉबनेयर का ट्राइड देखा, न्यूलैंड का ऑक्टेव देखा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ना कन्फ्यूजन थी। उस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास हमारा मसीहा बन के आई बाय मसीहा बन के कौन आए? हाँ, हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले ने हमें एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, यानी वो पीरियोडिक टेबल जो हम आज यूज़ करते हैं। ही एक्चुअली मेड एवरीथिंग ऑर्डर्ड इन दिस होल कियोस। उन्होंने क्या किया? ही सेड मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ही उन्होंने फर्दर मॉडिफाई किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ले लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो ही सेड दैट हेनरी मोस्ले showed that the atomic mass, instead of atomic mass, atomic number is more fundamental property of elements. So, according to Mosley, और कुछ लोग इसको मोस्ली भी कहेंगे, मोगली की तरह, सो यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट टू, मोस्ली, ठीक। अकॉर्डिंग टू मोस्ली और मोस्ले, properties of elements are a periodic function of their atomic number. Instead of atomic mass, he was the first person जिसने atomic number को fundamental लिया. So he arranged elements in order of their increasing atomic numbers. And as we know, atomic number is denoted by Z, and it leads to, or it led to, the classification of elements known as modern periodic table. सो हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब एटॉमिक नंबर की पीरियोडिसिटी दिखाई गई। सो एटॉमिक नंबर हमें पता ही होना चाहिए क्या होता है। यस, ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहना है। एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। वो एक अलग चीज़ है कि एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। बट अगर हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देखें, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे हम जानते हैं कि लेटर से सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। हाउ मेनी प्रोटॉन्स डज इट हैव? 11। मान लीजिए यू हैव Na+। अब Na+ के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? स्टिल 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक मिस हो गया यानी 10। अभी यहाँ पे कितने थे इलेक्ट्रॉन? 11। अभी एक चला गया तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 ही है। सो प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द atomic number. Atomic number is equal to number of protons, and number of protons is equal to the atomic number. Properties
of elements could be easily predicted better and precisely when elements are arranged based upon एटॉमिक नंबर। और जितने भी एटॉमिक नंबर्स होते हैं आर होल नंबर्स एंड नॉट फ्रैक्शंस। सो अब आपको याद होगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन थी कि वो ये नहीं बता सके कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, बिकॉज एटॉमिक मासेस कैसे थे, लेटर से 58.35, तो दूसरा क्या था 58.97। सो देखिए डेसिमल प्लेसेस पे ले रहे थे, फ्रैक्शंस में जा रहा था। सो पॉसिबिलिटी ऑफ 100 ऐसे एलिमेंट होंगे जो 58 to 59 के बीच में होंगे। डेसिमल प्लेसेस 00, डेसिमल प्लेस 00, करेक्ट। सो ये बहुत मुश्किल था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बताना एटॉमिक मास के हिसाब से कि बीच में कितने एटम्स या और एलिमेंट्स आ सकते हैं। बट जब हमने एटॉमिक नंबर को लिया है विच इज़ एज अ होल नंबर, सो ये आसान हो गया कि 58 के बाद नेक्स्ट होल नंबर कौन सा होगा, इट इज़ नथिंग बट 60। 59 के बाद 60, 60 के बाद 61, 61 के बाद 62, ये बात फिक्स्ड है। यानी अब अगर दो एलिमेंट्स में डिफरेंस 60 और 62 आ रहा है तो इट इज़ ईजी टू से कि इन दोनों के बीच में एक ही और इलेक्ट्रॉन या एक ही और एलिमेंट आ सकता है। सो इट वॉज वेरी ईजी टू ओवरकम दिस लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव, राइट। सो द लिमिटेशंस ऑफ Mendeleev were taken care of in modern periodic table, right। अब जैसे मेंडलीव ने 7 पीरियड बताए और 8 ग्रुप बताए थे, ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने बताए गए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 बताए गए, और पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स दिए, राइट। सो नाउ ईच रो, दीज ऑल आर दी रोज, ये सारी रोज का नाम क्या दिया गया, पीरियड। इस एक पीरियड का मतलब क्या होता है कि शेल कितनी है 1, यहाँ कितनी होंगी 2, ऐसे ही शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती जाएंगी अकॉर्डिंगली। सो यहाँ 1 शेल है, यहाँ 2 शेल, यहाँ 3 शेल, यहाँ 4 शेल। सो पीरियड या रोज हमें ये बताते हैं कितनी शेल्स होंगी। सो अगर हमें याद हो जूनियर क्लासेस से भी, सो इट इज़ KLMN, ऐसे ही आगे और चले जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो हम KLMN को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट नंबर ऑफ पीरियड्स को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द नंबर ऑफ पीरियड्स विच कंटेन्स 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल, राइट। ग्रुप्स जो बनाए गए, वर्टिकल्स को हमने क्या बोला, कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ना इन ग्रुप्स को भी नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 11 एंड टिल 18 दिए गए, 18 ग्रुप बता दिए गए। 18 ग्रुप के अंदर बच्चों उन्होंने बताया कि ईच ग्रुप का मतलब क्या होता है। ईच ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या होता है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी शेल में बैलेंस शेल कितने होंगे। चलिए देखते हैं इसका मतलब। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप समझते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था वैलेंसी, ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं, ये हम अब पढ़ेंगे।
अब देखो पीरियड में क्या हो रहा है, लेट अस टेक दिस पीरियड नंबर 1। तो पहले पीरियड में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 वैलेंस शेल, फिर 3 वैलेंस शेल, 4 5 6 7 ऐसे ही। सो यानी पहले पीरियड में अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, शेल नहीं इंक्रीज कर रही। और ग्रुप में देखो, अगर एक पहले ग्रुप में देखते हैं और नीचे की तरफ चलते जाएं तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करे जा रहे हैं, करेक्ट। तो हमें मालूम है कि ईच पीरियड कंटेन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ शेल्स and each group contains fixed number of valence electrons, करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास है फ्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 9 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। नाउ लेट अस राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। F9 का लिखें तो क्या लिखोगे, 2,7 हो गए, 2 and 9, दिस इज K, दिस इज L। ठीक, अब यहाँ देखो कितने शेल्स आ रहे हैं, एक और एक 2, तो नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ शेल्स का मतलब होता है इट बिलोंग्स टू विच पीरियड, 2। नंबर ऑफ शेल्स जितनी होंगी वही उसका पीरियड होगा, और शेल्स कौन सी है, K एंड L। सो 2 शेल्स सेकेंड पीरियड, करेक्ट। नाउ अब यहाँ देखो ये है नंबर 7। बच्चों 7 के लिए जब भी होगा, आपको अगर ध्यान रहे, चलिए यही लिख लेते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, और यहाँ हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप। ठीक है जी। अब देखिए ग्रुप का कैसे निकालेंगे। हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्रॉम क्लास 9 वी नो 1 2 3 4, और उसके बाद क्या लिखते हैं हम वैलेंसी में, या तो 0 देन 4 3 2 1, यही होते हैं। हमने कैसे निकाला, बाय ऑक्टेट रूल, ये भी आपको याद होगा। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी शेल हो, उसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सेकेंड ग्रुप में 2, थर्ड ग्रुप में 3, फोर्थ ग्रुप में 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वैलेंसी को छोड़ देते हैं बिकॉज ये है इनर्ट गैस की, यानी कि नोबल गैसेस की। अब चलते हैं वापस, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैलेंसी कितनी आएगी, 1। इसकी कितनी आएगी, 2, इसकी कितनी आएगी, 3। ये कैसे आई, देखो आपको याद होगा वैलेंसी कैसे लिखते थे हम लोग, 1 2 3, या तो फिर 0 और फिर वापस आते थे, यही करते थे। 4 को तुम काउंट ही नहीं कर रहे। सो 1 2 3, चलिए 4 भी लेना चाहो तो ले लीजिए, हालांकि 4 वैलेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। सो 1 2 3 4 एंड देन 0, यही 4 चीज़ें हमारे पास आती हैं, या तो ये प्लस में होंगी या ये माइनस में होंगी, करेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, मैक्सिमम कितने अकोमोडेट कर सकता है ये शेल, 8। सो अगर ये 7 है और 8 में से कितने माइनस कर दें हम लोग, 7, तो बचा क्या, 1। सो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 7, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। लेकिन कैसा 1, इट इज़ गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन। जब गेन इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा साइन बढ़ जाएगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा, है ना। सो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने की कैपेसिटी है। सो वैलेंसी क्या होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी। -1 का मतलब इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। सो नाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप we need to add 10 to this electron and it is the group number 17. एग्जाम्पल एक और देखते हैं, चलिए लेट अस से एक लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। सो वैलेंस कैसे लिखोगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से लिख सकते हो, 2,1, दिस इज K शेल एंड L शेल, अगेन देर आर 2 शेल्स, सो विच पीरियड इज दिस, पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, 2 शेल्स हैं, सो इट इज गोइंग टू बी 2, K एंड L, 1 and 2, 2 शेल्स है, पीरियड 2। नाउ ग्रुप देखो कौन सा होगा, ग्रुप के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका ग्रुप क्या होगा, 1।
इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं BE4 कॉन्फ़िगरेशन 2,2 पीरियड अगेन KNL 2। what is the group is equal to वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, सो ग्रुप भी 2 हो गया। नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, जब तक आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 रहे तो आपने एज इट इज़ उसका ग्रुप का नाम लिख देना है 1 and 2। बट अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो तो ये क्या हो जाएगा KNL 2,3। जब भी 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, सो यहाँ पे भी देखो, पहले तो पीरियड निकाल लेते हैं, पीरियड इज इक्वल टू 2, ग्रुप कौन सा होगा, 2 से ज़्यादा जब भी होंगे यू विल हैव टू ऐड 10 ऑन इट, सो टोटल इज 13, सो द ग्रुप विल बी 13। अब दिमाग में आता है कि ये 10 ऐड क्यों किए, चलिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। लुक एट दिस पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 3 है, करेक्ट, तो मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम 13। देखिए बीच में 10 इलेक्ट्रॉन्स गायब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कुछ नहीं है। अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम आती हैं, सो आई कैन नॉट प्लेस एल्यूमिनियम इन दिस ग्रुप क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब एक्सपेरिमेंटली हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को, एलिमेंट्स को समझा, पढ़ा, तो हमने देखा कि बोरोन और एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है जस्ट लाइक गैलियम। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम आ रही है, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, बट इन दोनों के बीच में ये 10 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है जो कि सेकेंड और थर्ड पीरियड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में नहीं आते। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें 10 ऐड करते हैं फॉर पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 बिकॉज 10 एलिमेंट्स आर नॉट देयर इन दीज बोथ द ग्रुप्स, करेक्ट। और हमें 90% क्वेश्चन जो है वो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 से ही आएंगे, ग्रुप 4 से पीरियड नंबर 2 और 3 से आएंगे, पीरियड नंबर 4 से आपको क्वेश्चंस रेयर होंगे, टिल कैल्शियम पूछे जाएंगे, स्केंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, इस वाले ग्रुप में आपको नहीं जाना है क्योंकि ये आपने पढ़ने नहीं है, यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लास, राइट। सो अभी हमें ग्रुप पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 की सारी कॉन्फ़िगरेशंस ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 2, 8, 3, 2 और 8 10 और 3 13। नाउ KLM, नाउ लुक एट दीज 2 एलिमेंट्स, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, बट पीरियड कौन सा होगा यहाँ एल्यूमिनियम के लिए 1 2 3, सो पीरियड इज 3, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा 3 है तो 3 + 10 13 ग्रुप। दिस इज हाउ यू विल हैव टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई पीरियड एंड ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। अब देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। लुक एट इट नाउ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in each period is based on, हमें देखना है हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। सो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर filled into various shells। तो आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने एक ऑक्टेट रूल पढ़ा था, दैट वाज KLMN के अंदर देखते हैं अगर, तो द रूल वाज 2n का स्क्वायर, वेयर n स्टैंड्स द नंबर ऑफ द पीरियोडिक पीरियड। K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4 वैल्यू यूज़ करेंगे, दिस इज n। सो 2n का स्क्वायर करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32, बट वी नो that as per octet rule only 8 elements can be filled in
थर्ड पीरियड। ठीक है, सिर्फ 8 ही एलिमेंट्स भरे जा सकते हैं इसमें इंस्टेड ऑफ 18। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रूल के हिसाब से कि 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, भरे नहीं जाते। भरे कितने जाते हैं? 8। सो इट इज़ 2, 8, 18, 18 करके बात करते हैं हम लोग। सो हमें अभी सिर्फ KLM के बारे में बात करनी है। 2, 8 एंड 18 की जगह 8 आ जाएगा। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को, एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू किया तो वी फाउंड दैट नाउ प्लेस ऑफ एलिमेंट्स in the periodic table determines its chemical properties। क्यों? देखिए, because each element placed in a particular group has, each element placed in a particular group has same number of valence electrons और वैलेंसी। सो हमें पता है जिसकी जितनी वैलेंसी होगी उसी के हिसाब से वो केमिकल रिएक्शंस दिखाएगा, है ना। सो एलिमेंट्स विद similar chemical properties are arranged in same group। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसा कि हमारी प्यारी सी स्टूडेंट ने इसका नाम दिया है दैट फरहान चाचा ब्रॉट आइसक्रीम। सो दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। और देखो इसके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अगर इसकी वैलेंसी देखें तो इन सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 और सबकी वैलेंसी क्या है? -1। -1 कैसे आया? आई होप ये सबको मालूम है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है मेरे पास 7। आई कैन गेन 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो वाइल गेनिंग द इलेक्ट्रॉन वी गिव द माइनस साइन, राइट। सो दिस इज द वैलेंसी। सो इस तरीके से जब हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो वी फाउंड दी सबके अंदर ऐसा ही ट्रेंड आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम आती है। सबकी वैलेंसी है +1, क्योंकि इन सब के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दिस इज देयर वैलेंसी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम है, दैट इज 1 1 1 1 एंड 1। सबकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सो ऑब्वियसली दे विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट। दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो लुक एट इट दैट मेंडलीव ने जो भी उसकी लिमिटेशंस थी उसको कैसे दूर किया मॉडर्न ने। हाइड्रोजन की वो कहते थे कोई प्लेस नहीं दे पाया, करेक्ट। नाउ हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एंड पीरियड 1। क्यों प्लेस किया गया? बिकॉज हाइड्रोजन कंटेन्स और हाइड्रोजन हैज ओनली 1 electron and 1 proton. Since it contains 1 proton, so has atomic number equal to 1, therefore placed in group 1. Correct? Also, we can say that hydrogen has properties similar to elements of group 1। कैसे? ज़रा देखते हैं। पहली चीज़, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन कैन मेक
H पॉजिटिव आयन, करेक्ट। जैसे लिथियम का प्लस बनता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऐसे ही हाइड्रोजन भी +1 बना सकता है, करेक्ट। दूसरी चीज, सिमिलर टू लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, वी आर जस्ट टेकिंग 3 एलिमेंट्स, बट ये बाकी सब के साथ भी सिमिलैरिटी ही है, यानी रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम के साथ भी सेम चीज़ दिखाता है। तो लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड lithium makes oxides with oxygen like lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide. Hydrogen also makes H2O, right? Also, hydrogen has properties similar to group 17. कैसे? Like fluorine, chlorine, bromine, iodine, hydrogen can make H negative ion. So फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, यानी अनायन बना सकता है, करेक्ट। ऑल्सो सिमिलर टू हैलोजेंस, हाइड्रोजन फॉर्म्स डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, फ्लोरीन दो बना सकता है, क्लोरीन गैस बनती है, ब्रोमीन लिक्विड बनता है, आयोडीन डायटॉमिक सॉलिड होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन गैस होती है। सो इसीलिए दोनों में आ सकता था, लेकिन मेंडलीव के इस कन्फ्यूजन को दूर किया मोजले ने बाय सेइंग कि उसका प्रोटॉन उसके पास एक है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए उसको ग्रुप 1 में रखा जाएगा। सो मेंडलीव के एक कन्फ्यूजन को तो उसने दूर कर दिया कि हाइड्रोजन की जो प्लेस है that should be in group 1 and period 1. नेक्स्ट उसकी कन्फ्यूजन थी आइसोटोप्स को लेके। सो नेक्स्ट पॉइंट था प्लेस ऑफ आइसोटोप्स। अभी देखिए आइसोटोप्स में हमारे पास है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, 17 एंड 17, ठीक। सिंस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements are arranged in increasing order of atomic numbers and isotopes have same atomic number but different atomic masses. Therefore, isotopes of an element must be placed in the same प्लेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो आइसोटोप चाहे 2 हो 3 हो, उनकी पोजीशन एक ही रहेगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है। सो ये कन्फ्यूजन भी हमारी दूर कर दी मोजले ने कि अगर हमारे आइसोटोप्स हैं तो उन्हें हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। आइसोटोप्स को भी उसी जगह रखना है जहाँ पर एलिमेंट पड़ा है। तीसरी पोजीशन थी, उन्होंने जो कन्फ्यूजन दी थी जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, दैट नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट्स दैट कुड बी placed
between two known elements. Since atomic number is a whole number, so between any two numbers, for example 5 and 7, only one new element could be placed, बिकॉज वो भी होल नंबर होगा. सो ये कन्फ्यूजन भी उन्होंने दूर कर दी. सो इस तरीके से जब एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया तो मेंडलीव के ड्रॉबैक्स भी ख़त्म हो गए और बहुत ही प्रिसाइज एंड ईजी टू स्टडी पीरियोडिक टेबल हमें मिल गया, जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. ट्रेंड्स में हमने पढ़ना है बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं. ठीक है, सो हम पढ़ेंगे यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़. वन इज़ द वैलेंसी. नंबर 2 वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एटॉमिक साइज. एंड नंबर 3 we will be talking about metallic and non-metallic properties. तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी के बारे में. हमने देखा कि वैलेंसी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell, and it indicates the group of periodic table to which an element belongs. For example देखिए, we have atomic number 12 आपको given है. Now we know that atomic number 12 is that of magnesium. So अगर हमें Mg12 लिखा जाए so इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखनी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है राइट डाउन K, L, M एंड N. अब हमने देखना ये कितने शेल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक. एटॉमिक नंबर 12 इसका मतलब पहली शेल में अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. पुट वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब बचे कितने, 2 एंड 8 10 हो गए, बचे कितने 2. सो दे आर प्लेस्ड इन सेकेंड. नाउ वी नो कि जब हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो इसका क्या मतलब होता है, इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, it belongs to group number 2. करेक्ट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें ग्रुप मिल गया और शेल्स के हिसाब से कितना देखना है, K, L, M. सो देयर आर 1, 2 एंड 3 शेल्स. सो नंबर ऑफ शेल्स हमें क्या बताता है, पीरियड. सो इट बिलोंग्स टू पीरियड 3. सो इससे हमें ये पता चल जाता है हाउ टू गिव द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग द वैलेंसी. वैलेंसी में बता रहा है कि वो ग्रुप 3 में है. करेक्ट. सॉरी, वैलेंसी में बता रहा है ये ग्रुप 2 में है. 3 शेल्स हैं तो पीरियड नंबर 3. सो 1, 2, 3, 1 एंड 2. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम. सो ये आपको पूछा जाएगा, इस तरीके से हमें निकालना आना भी चाहिए. नाउ व्हाट इज द ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस पीरियड ट्रेंड्स or trend of valency, and what is the trend of period of valency down the group. हमें across the period और down the group इन दोनों चीज़ों को देखना है. valency down the group remains same because it belongs to the same peer group and they have the same valence electrons. So there is no change. Across the period, valence electron will keep on increasing.
right? So valency will also increase. कैसे इंक्रीज करती है वो भी देख लेते हैं. +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 and then 0. This is the trend of valency. So पहले इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करेगी. ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, +1 से होते होते -1 एंड देन 0 पे आ जाएगा. सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी. पहले इंक्रीज करेगी, विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद दी साइन, प्लस से माइनस में जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज में बच्चों हम कैसे देखते हैं? लेट अस से दिस इज द एटम, ये है उसका सेंटर. हम हमेशा सिर्फ रेडियस को देखते हैं. राइट फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी वी विल टॉक अबाउट द रेडियस. ठीक है, और इसी रेडियस को हमने कैलकुलेट करना है, यही हमें साइज भी बताएगा. सो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू outermost shell of an isolated atom. आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है? देखिए, एटम कभी भी अकेले नहीं मिलते, हमेशा जुड़े हुए मिलते हैं. हमें उसे स्पेक्ट्रोस्कोप से आइडेंटिफाई करके एक आइसोलेटेड एटम, सेपरेट एटम ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जिसका कि हम रेडियस चेक कर पाएँ. ठीक है, नहीं तो ये बॉन्ड बना के बैठते हैं, रेडियस नहीं निकाल पाते. सो इसलिए आइसोलेटेड एटम को लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पिकोमीटर. बच्चों पिकोमीटर होता है, पिको इज 10⁻12 मीटर. ठीक है, एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है. सो वी कैन से दैट 37 × 10⁻12 मीटर. तो चलिए हम ज़रा एक पीरियड के बारे में लिख लेते हैं. हम लिखते हैं पीरियड नंबर 1 में क्या है? हाइड्रोजन, और फिर हमारे पास क्या है? हीलियम. पीरियड नंबर 2 में क्या है आपके पास? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. यही है हमारे पास. नाउ लुक एट इट. ट्रेंड क्या होगा? दिस इज अक्रॉस द पीरियड. बच्चों अक्रॉस द पीरियड आप देखो, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, दैट इज 2 is equal to 2, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज. या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं. देखो इसमें 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 एंड 10. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, राइट. अब क्या होगा? अब देखो आपके पास सेंटर है न्यूक्लियस का. न्यूक्लियस में आपके पास क्या पड़ा है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आउटर मोस्ट शेल में क्या हो रहा है? 3 4 5 6 7 और एक 8. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने. चलिए इसको मान लेते हैं यहाँ पे इनर शेल में 2 हो गए. 2 शेल्स हैं इसकी. नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं और 8 प्रोटॉन्स अंदर हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, चलिए हम नियॉन का देख लेते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स अंदर, प्रोटॉन अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचता है. सो द नेट न्यूक्लियर फोर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो एटम का साइज छोटा हो जाता है. सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, क्योंकि न्यूक्लियस बाहर वाली चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखता है. सो अगर हम पीरियड में देखें, अक्रॉस पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. ठीक है जी. बट जब हम नियॉन का देखते हैं तो क्योंकि नियॉन में दोनों साइजेस बराबर हो गए, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में पड़े हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज बड़ा होता है. सो नियॉन हैज़ लार्जेस्ट साइज बट सोडियम हैज़
स्मॉलेस्ट साइज। सो अगर अक्रॉस पीरियड हमें ये बताना हो कि व्हाट इज द ट्रेंड, तो आप क्या लिखोगे? सॉरी, इट शुड बी लिथियम। लिथियम ओवर हियर, ठीक है। सो क्या ट्रेंड हो जाएगा? वी हैव लिथियम स्मॉलर साइज, स्मॉलेस्ट, beryllium, boron, oh sorry, it is the largest size, larger, yes, क्योंकि across the period atomic size will decrease, ठीक है। it is not the smallest, it is smaller, it is larger, ठीक है जी। और smallest कौन होगा? it is फ्लोरीन। देखिए, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन को उठा के सबसे आगे ले आइए, ये आ गया नियॉन, ठीक है। सो नियॉन को सबसे बाद में लिखेंगे। लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नंबर जैसे चल रहा है 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो नियॉन है, जितनी भी नोबल गैसेज होती है सबसे बड़ा साइज होता है, सबसे आगे ले लीजिए उसको। सो नियॉन सबसे आगे आ जाएगा। So this is a trend across the period. So across the period, atomic size decreases, but size of noble gases is largest in a period. किसी भी पीरियड में नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होगा। तो देखिए, अगर सोडियम का देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, ये ट्रेंड है। अब सबसे बड़ा साइज किसका और सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा क्लोरीन। तो ये ट्रेंड बन गया सोडियम का सबसे बड़ा। अब बचा कौन पीछे आगे लास्ट में? आर्गन। आर्गन को आगे ले आइए, आर्गन सबसे आगे आ जाएगा, इंजन बन जाएगा गाड़ी का, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेंड इन द पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 2 का ट्रेंड क्या हमने देखा? नियॉन, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो दिस इज द पीरियड नंबर 2 का ट्रेंड। अब देखते हैं इसका अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप। अभी हम डाउन द ग्रुप का भी चेक करते हैं। अभी देखो डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है। वी हैव KLMN। देखो, पहले एक शेल थी, फिर 2 बन गई, फिर 3 बन गई, फिर 4 बन गई। तो देखिए ना, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज का क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, राइट। तो देखिए ज़रा सिंपल से ट्रेंड्स देखते हैं हम कुछ एक ग्रुप्स में। लाइक वी हैव हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। इसमें क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीजेस। सिमिलरली बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इसमें भी आपका साइज इंक्रीज करेगा। सिमिलरली बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थीलियम, इनमें भी इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज। लुक एट इट, ठीक है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, बट न्यूऑन आपके नोबल गैसेज जो है दे हैव द लार्जेस्ट साइज। हैलोजन्स अपने अपने ग्रुप के अपने अपने पीरियड के अंदर सबसे छोटे होते हैं। लास्टली हम देखते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर या फिर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखते हैं अक्रॉस पीरियड। अक्रॉस पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases and metallic character decreases.
On the contrary, if we look at the trend across the group or down the group, so you will see non-metallic character decreases and metallic character increases. अब देखते हैं, ट्रेंड तो समझ लिया, अब देखते हैं कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है. देखो, ध्यान रखिए, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है. मेटल्स वो होते हैं दैट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज द इलेक्ट्रॉन. तो सोचिए, अगर हम ग्रुप 1 में देखें तो ये क्या करते हैं. लेट अस से वी हैव लिथियम एंड सोडियम. तो ये क्या बनाते हैं? Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव. बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 3 था, 3 इसका 11 है. सो ये क्या बना रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लिथियम. सो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन थे 3, अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए. इसमें कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस पे पहुंच गए. एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हीलियम जैसा बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो नियॉन जैसा बन गया. तो मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कब लूज होंगे? व्हेन इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, व्हेन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल हैव लेस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर न्यूक्लियस से दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो व्हाट विल हैपन? इट विल बी easy to lose that electron. ठीक है ना. सो ये सारी प्रॉपर्टीज ज़रूरी हैं फॉर अ मेटल. सो इसीलिए अब आप देखो, डाउन द ग्रुप मेटालिक साइज इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप देखो, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा था. अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. अगर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिक्रीज करेगी तो इट विल बी इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. राइट. नाउ लेट अस लुक एट अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड जाने से चलिए अक्रॉस द पीरियड देखते हैं. अक्रॉस पीरियड वी नो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज. अगर होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू लूज. इलेक्ट्रॉन. तो पक्की बात है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा. करेक्ट. इसीलिए आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड को मूव करेंगे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा. करेक्ट. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल्स. नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या ज़रूरी है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. और गेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? गेन करने के लिए ज़रूरी है दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी क्लोज टू न्यूक्लियस. ये कब होगा? जब एटॉमिक
size will be smaller, राइट. अगर एटॉमिक साइज नज़दीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए होगी तो ये बाहर के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी तो गेन करने की कोशिश करेगा, राइट. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन बट ईजी टू गेन इलेक्ट्रॉन. सो इन सब कारणों की वजह से अगर हम देखें डाउन द ग्रुप, atomic size increases, nuclear force of attraction decreases. So पक्की बात है इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा. So there is a metallic character decreases, a non-metallic character decreases down the group. ठीक. Decreases down the group. On the contrary, across the period, atomic size decreases, force of attraction increases, so non-metallic character increases, right. So this is what is the trend of metallic properties in the modern periodic table. There are some other properties also जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें आगे काम आएंगी. दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स. चलिए देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बिफोर वी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट ट्रेंड, एक बार पीरियोडिक टेबल को देखिए ये सारा ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है, दीज आर ऑल मेटालिक प्रॉपर्टीज़. जैसे जैसे हम यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं इट इज़ बिकमिंग नॉन मेटल. तो अगर आप ध्यान से देखोगे देर इज़ अ जिगजैग लाइन बिटवीन ग्रीन एंड द येलो पार्ट. वो क्यों है? ग्रीन जितने भी हैं वो सब मेटल्स हैं आपके. राइट साइड पे जो है येलो पार्ट दैट इज द नॉन मेटल एंड दी जिगजैग पार्ट शोज दी ऐसे एलिमेंट जो कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और कुछ नॉन मेटालिक भी रखते हैं. एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स एंड और दी वी कैन से मेटेलॉइड्स इज अ करेक्ट वर्ड. मेटेलॉइड्स और ऐसे प्रॉपर्टीज केमिकल्स एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल नॉन मेटल दोनों से मैच करती है. और पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके पास कुल मिला के 7 मेटलॉइड्स होते हैं. बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ये 7 ही पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में है. इसके अलावा आपको कोई और मेटलॉइड नहीं मिलेगा. ठीक है जी. सो वी कैन से दैट metals and non-metals are separated by a zigzag line made of metalloids, that is boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. सो मैं इनके नाम आपको दोबारा लिख देती हूँ. बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. राइट. So these are the elements which are the metalloids separating metals and non-metals in the periodic table. Next is the electropositivity and electronegativity. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारी केमिस्ट्री में आप इसको बार बार सुनोगे. जो लोग भी आगे परस्यू करेंगे केमिस्ट्री को वो बहुत ज़्यादा सुनेंगे इन दोनों टर्म्स को. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है दैट
the positive charge, you can say, or the tendency to lose electrons and bear a positive charge on element, and they form cations. जैसे Na positive, Mg2 positive, Ca2 positive. So these are the electropositive elements. Electronegativity का मतलब है tendency to attract an electron and bear a negative charge on element, forming a anion. For example, fluorine negative, chlorine negative, oxygen 2 negative, nitrogen 3 negative. So ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. अब ट्रेंड देखो, ध्यान से देखना. लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. नियॉन इसमें नहीं आएगा बिकॉज नियॉन न्यूट्रल है, उसका ऑक्टेट पूरा होता है. सो देखिए अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है. As we move from left to right, left hand side of the periodic table, right hand side of the periodic table. As we move from left to right, atomic size decreases, nuclear force of attraction increases, ease to lose electron decreases, and ease to gain electron increases. So electronegativity increases and electropositivity decreases. सिंपल है, राइट. चलिए अब ज़रा ग्रुप में भी देख लेते हैं. हमारे पास ग्रुप में क्या आता है. लिथियम से ही शुरू कर लेते हैं. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. राइट. नाउ डाउन द ग्रुप. क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. Atomic size increases, nuclear force of attraction decreases, ease to lose an electron increases. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. एंड ease to gain an electron decreases. So electronegativity decreases and electropositivity increases. Correct? So metallic character increase करता है डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही है तो यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. करेक्ट. सो दिस इज द समरी ऑफ द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, across the group increases, across the period nuclear force of attraction increases, and across down the group decreases. Ease to lose electron across the period decreases, down the group increases. Ease to gain an electron increases across the period क्योंकि nuclear force of attraction increase कर रही है.
लेकिन डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस का बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, बट डाउन द ग्रुप इट इज़ ऑपोजिट। और अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर को देखें, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, अक्रॉस द डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सो यहीं पे लिख सकते हो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। यहाँ मेटेलिक इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटेलिक डिक्रीजेस। ठीक है जी। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर विद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। हाँ, जाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें ट्रेंड्स पता हो तो हम मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स उनका कैरेक्टर बता सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, ये हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ही पढ़ा है। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। देखिए एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गोइंग टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सो इस तरीके से हम इनकी नेचर भी बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, with this we come to an end of this chapter. I hope you must have enjoyed studying the periodic classification of elements. So keep smiling, keep studying, and thank you so much for watching the video.